पहचानते होंगे या अभी कुछ लोग नहीं भी पहचानते होंगे। हाँ, पहचानते तो सभी लोग हैं, लेकिन आप लोग मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिए हैं जो कभी मैंने सोचा भी नहीं। और मैं अपने बच्चे को हमेशा हर क्लास में मोटिवेट करना, मेरा हर बच्चे जो भी क्लास हो, अभी तो क्लास 6, 7, 8 कुछ भी क्लास होता है, वो बच्चे को पढ़ाए। बच्चा पढ़ क्या रहा है ये जानता नहीं है, और आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं ये आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन एक टीचर होता है जो हर बच्चे के बारे में जानता है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है, समझे। और क्या कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले आप लोग गार्जियन से जितने भी हैं अभिभावक, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बच्चे पर ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है। अगर मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप 1 साल में आप यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप 3 से 4 साल के अंदर आपके घरों से, जैसे मेरे घर आपके घर सभी के इक्वल होते हैं, यानी कि आपके घरों से मेरा एक ख्वाहिश क्या है जो हर बच्चा मेरा जानता है। मेरा एक ही ख्वाहिश है कि अगर इस एरिया में आए हो तो शिक्षा को बदल देंगे। ये मेरा एक ख्वाहिश है कि अगर यहाँ आए हो तो आप देखते होंगे साल भर के अंदर इस जितनी भी एरिया में शिक्षा चल रही थी उसके सुधारने का कार्य बहुत ही किए जो आप लोग को पता नहीं है, लेकिन वो काम मुझे पता है। और जो मेरे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको जब प्योरेस्ट फॉर पता है कि वो शिक्षा सुधरेगी कैसे। और मेरा एक ख्वाहिश है कि आपके घर और जो बच्चे मेहनती होते हैं बस वैसे बच्चे को मेरा एक ख्वाहिश है क्या कि आने वाले समय में बिहार टॉपर कराए या ना कराए, लेकिन नालंदा जिला टॉपर करा कर रहेंगे। ये आप समझ लीजिए। समझ आने वाले समय में मेरा एक हर बच्चा जानता है सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ाई कुछ नहीं है। आप हमेशा बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई कुछ भी नहीं है, पढ़ाई एक रास्ता है। जो रास्ते पे चला गया स्टूडेंट एक बालू के दाम होता है, वो जिधर ज़्यादा पानी आया उधर ढल गया, समझे। उसको वैसे वो एक तरह से बालू का है, उसको आप जैसा ढालिएगा वैसा ढलेगा। यानी कि आप जैसा संस्कार दीजिएगा आपका बच्चा वैसा ही आगे आगे बढ़ेगा। आप अगर अच्छे संस्कार देते हैं तो आपके बच्चे और अच्छा करते हैं, ये समझिए। और हमेशा एक रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे में थोड़ा सा भी त्रुटि देखे ना या कमियां देखे ना तो उससे सुधारने का कोशिश करें। अगर आपका बच्चा हल्का सा भी गलती करता है तो आप अपने बच्चे को प्रेशर कीजिए। यह नहीं कि जो काम किया उससे प्रेशर करें, नहीं, ये सब गलत है। अपने बच्चे को सुधारिए। अगर आप अपने बच्चे को सुधारते हैं तो गार्जियन का भविष्य बनता है, बच्चा का भविष्य नहीं बनता। अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो अपने लिए, सभी व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो हमें आराम होगा, बच्चा का आराम नहीं होता, ये समझ लीजिए। जो भी आराम होगा आपको होगा। तो आपको लगता है अपने बच्चे को अगर अच्छा शिक्षा देते हैं तो ये जरूर है कि आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी सुख से रहिएगा। और कितने गार्जियन को ज़्यादातर लड़कियों को तो इतना आप लोग डिमोरलाइज कर दिए ना कि लड़की लोग बस पास होना जानती है। आजकल 10th में लड़की टॉप की आपको पता होगा 487 नंबर, लड़का है कहाँ। ये सब लड़का आजकल उतना जितना लड़कियों लोग मेहनत करें ना उतना लड़का लोग मेहनत नहीं करता है। आप यहाँ पे आए हैं तो लगभग 1 साल में हम 1000 बच्चे को पढ़ाए होंगे। 1 साल में हम 1000 बच्चे को पढ़ाए हैं। बहुत सारे आए गए पढ़ते गए, कुछ दिन पढ़े चले गए, लेकिन मेरा अनुमान है कि 1000 बच्चे को हम 1 साल में पढ़ाए होंगे। और उसी से लेकिन हाँ ये पढ़ाए हैं तो सभी लोग जानते हैं। आज जो आपको जितने भी बच्चे, ये तो 5 तक ही है लेकिन उससे नीचे भी है। आजकल आप लोग जैसे ऑल इन वन का इसीलिए लिखिए पावर ऑफ ऑल इन वन। जिस समय हम आए थे उस समय सबको ऐसा ही लगता था कि इंटर पास होकर आया। सर जितने भी टीचर हैं उनका रिक्वेस्ट करते हैं और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे आगे, ये समझ लीजिए। आपको बच्चे पढ़ते होंगे आज साल भर में आपको अभी तक मैंने
सुना नहीं है। हर बच्चे से पूछते हैं कि बताओ शाहपुर का टॉपर कितना, ये पूछते हैं। लेकिन अभी तक 425 तक किसी बच्चे से ही सुने हैं कि 425 हाईएस्ट है। तो बस उससे ज़्यादा तो मेरा तो गर्व करने की बात यह है कि आप साल भर में बच्चे लोग मेहनत करके और गार्जियन का सपोर्ट करके आप साल भर में टॉपर कर सकते हैं शाहपुर का। तो 3 से 4 साल में आप ये कंफर्म है कि आप टॉपर बना सकते हैं नालंदा या बिहार का। आपके बच्चे ही है ना, तो आप बच्चे को हर सुविधा दीजिए। दूसरी बात, ये सभी जगह का माहौल अच्छे को बड़ी पसंद पड़ती है, ये समझ लीजिए। आप अपने बच्चे को घर में सुविधा दीजिए, बाहर का माहौल से बचाइए। और क्योंकि आप लोग सब लोग को पता है घर घर देखा एक ही रेखा है या नहीं है, सब जैसा आपका घर है वैसा मेरा भी घर है। तो आप लोग समझिए अपने बच्चे को हर सुविधा घर में दीजिए, क्योंकि बाहर का माहौल हमें नहीं पसंद है, ये समझ लीजिए। घर में हमेशा जो भी सुविधा उसको घर में दीजिए। घर में रहेगा ये समझिए कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और दूसरे माहौल में वो नहीं बटेगा। आप हर जगह सुनते होंगे, आप हर जगह सुनते होंगे कुछ ना कुछ सुनते होंगे बच्चे या बच्चियों के बारे में। ऐसा है रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को हर पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज मांगे आपसे वो दे दीजिए। आप एक रोटी कम खाइए वो मंजूर है, और लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड आप हर सुविधा दीजिए अपने बच्चे को। अगर वो कॉपी लेता है 10 वाला, आप उसको 20 वाला कॉपी दीजिए। लेकिन अगर वो कपड़ा मांगता तो उससे 2 साल बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बताइए अगर एक कपड़ा भी खरीदेगा ना तो 1000 रुपये से कम नहीं लगता। और एक कॉपी पढ़ने के लिए आप उसको अच्छे कॉपी 20 रुपये मिलती है, आप उस कॉपी को 10 रुपये में दे देते। बस मायने कुछ नहीं है, दोनों पर लिखाता ही है। लेकिन वो सुविधा पढ़ाई से रिलेटेड किसी सुविधा, उसके बाद अपने बच्चे को देखिए भविष्य क्या बनता है। आज यहाँ पे आप खड़े हैं तो मेरे माता पिता बहुत लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। ऐसा मेरे माता पिता कोई बड़े आदमी नहीं है। मामी आंगनबाड़ी पढ़ाती है, आपको भी जानते होंगे नाम, आगे जाइएगा। एक महिला काको भी का वहाँ पढ़ाते हैं। और पापा कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, किराना दुकान जानते होंगे आप लोग, वो पहले से ही चलाते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बोलते हैं बच्चे क्या करेंगे। वो भी सही है, एक्सरसाइज भी होता है ना। तो आप एक मैं भी ये काफी के जैसा हूँ। अगर गरीबी किसको कहता है ना, आप हमसे बेहतर आप लोग नहीं जानते हो, ये समझ लीजिए। गरीबी किसको कहता है आप नहीं जानते हैं, लेकिन गरीबी किसको कहता है हम जानते हैं। कि यहाँ से आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। आप मेरा बैकग्राउंड जानिएगा तो सोचिएगा कि कुछ है। शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए आप लोग बच्चे को। अगर आप अच्छे संस्कार देते हैं तो आने वाले समय में आप गार्जियन को कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप 2 पैसा कमा रहे हो तो किसको परेशानी घट रहा होगा, मेरे माता पिता को। अरे मेरे माता पिता आराम कर रहे हो ना, हम तो दिन भर यहाँ रहते हैं, परेशानी हमें है। लेकिन संस्कार दिए तब कि हम अच्छे काम करेंगे, मेरे माता पिता का नाम आगे होगा। तो आगे नहीं। आज इतने बच्चे लाए हैं, कुछ बच्चे को तो ऐसा सुने हैं कि भाई मेरे घरों में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, उसको मोटिवेट करना मेरा काम है। समझे, अगर कैसे बच्चा पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा ये अच्छी तरीका से हम जानते हैं। बहुत सारे बच्चे सर हमसे ये चीज़ नहीं होगा, मेरे माता पिता ऐसा। लेकिन हम आज तक किसी से पैसे के बारे में नहीं बोले, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ बोले, इंसल्टिव भी किए हैं। मेरा ज़्यादा इंसल्टिव होता है हर बच्चे को। अगर मेरे नज़र में बच्चा अच्छा है, अगर ये थोड़ा सा भी गलत करता है, इस बच्चे को इंसल्टिव करना मेरा शुरू से ही काम है। इंसल्टिव करने से क्या होता है ना, उस बच्चे गलत काम करने से बच जाता है, ये समझ लीजिए। इतना ना टॉर्चर किया जाता है, इतना ना टॉर्चर करते हैं ना, वो बच्चा कोई का पढ़ाई से रिलेटेड वो कुछ नहीं कर पाता। उसको इतना ना मोटिवेट करना, कैसे पढ़ो क्या करो। हर बार मेरे क्लास का लेक्चर ही कुछ ना कुछ चलते रहता है। भाई आपके माता पिता एक किसान है, यहाँ बताए कोई इंजीनियर और डॉक्टर भी नहीं होंगे यहाँ 90% का गारंटी लेते हैं। जितने भी माता पिता हैं सब किसान लोग हैं, है या नहीं है। बस कुछ ही व्यक्ति हैं जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन सभी जो जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके बच्चे क्योंकि वो सुविधा दे रहे हैं। आप क्या करते हैं, सुविधा नहीं, आप अपने जैसे कुछ इनकम हुआ आप उसके पैसे को रखे रहते हैं। तो बाद मेरी बच्ची बड़ी होगी तो शादी भी करा देंगे। लेकिन आप कभी सोचे, कैलकुलेशन किए कि भाई पढ़ाने से बेहतर है पैसा जमा करना या कुछ और जमा करना? कभी ऐसा सोचे?
जो गार्जियन है कभी ऐसा सोचे हैं? हमेशा ये सोचते हैं क्या, मेरी बच्ची बड़ी हो रही, 10 पास हो गई, 12 पास हो गई, शादी विवाह कर दी, 4 लाख 5 लाख 10 लाख तिलक देते हैं या नहीं देते हैं? अगर आप कैलकुलेशन आप करके देखिए तो आप कहीं कैलकुलेशन कीजिए, अगर आप 2000 का सालाना लेते हैं, 1 साल का 2000 रुपया लेते हैं, 1 साल का, अगर बच्ची मानिए 1 क्लास से पढ़ती होगी 1 से 10 तक, तो बताइए हर साल मांगते हैं 2000, 1 क्लास में, पहला क्लास में 2000 आपको खर्चा हुआ पढ़ाने में, मान लीजिए तो 2000 गुने 10, 2000 गुने 10 कीजिए कितना होता है? 120 20,000 रुपया जोड़िए। क्या अपने बच्चियों को, बच्चा तो पढ़ लेता है, बच्चा को हम लोग इतना पढ़ाते हैं ना, वो नहीं भी पढ़ना चाहता, जाओ बेटा पढ़ो, लेकिन लड़कियों का बात करते हैं, पता है पहला से लेकर 10वां तक पढ़ाने में आपको कितना खर्च हुआ? 20,000 रुपया। अगर आप पहला से लेकर 10वां तक अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं तो आप लोग तिलक कितना देते होंगे? 5 से 10 लाख रुपया। आजकल तो नॉर्मल तो सुनते रहते हैं 3 से 5 लाख रुपया। बताइए ये 5 लाख रुपया कब है? ये 5 दीजिएगा ना, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये 20 दीजिएगा ना तो उसका भविष्य बन जाता है। तो ये 20 बेहतर है कि 5 बेहतर है? आप कभी ऐसा सोचे? शिक्षित आदमी ये चीज सोचता है, शिक्षित आदमी ये चीज सोचता है कि अपने बच्चियों को पढ़ाए, पढ़ाने में कोई खर्चा नहीं है। दूसरी बात, अब तो सरकार इतना सुविधा दे दिया कि आपको 10वां के अलावे पढ़ाने में कहीं खर्च ही नहीं होगा। जो बच्चे या बच्चियां 10 पास की होंगे उनको सरकार 15,000 रुपया देती है। क्या देती है? अगर 10 तक आप पढ़ाएं, 12 पढ़ाने में क्या, 11 और 12 पढ़ाने में 15,000 नहीं पढ़ेगी, पता है ग्रेजुएशन पास करने के लिए 25,000 नहीं पास हो जाएगा। आपको खर्च हो रहा है 1 रुपया, बस 10वां के अलावे कुछ भी। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास पे बच्चियां होगी पास तो सरकार 50,000 रुपया देती है। पता है क्या? 50,000। उसके बाद यहाँ के बाद लड़कियां जॉब करने के लिए, अगर यहाँ तक पढ़ ले समझो जॉब करने लायक हो जाएगी तो अच्छे। बताइए पैसा जो भी खर्च हुआ 10 तक खर्च हुआ या नहीं हुआ? इससे ज्यादा खर्च हुआ किसी का? तो बात है 20,000 का 5 लाख, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है कि नहीं? मेरे पिता यही चीज होते हैं, गरीब थे, लेकिन मेरा ये भी है कि मेरा ऐसा स्कूल में पढ़ा है कि जो अपने पिताजी बोलते हैं कि आपको तुम लोग को ऐसा यहाँ पढ़ाए हैं जहाँ किसी का जॉब करने वाला का पाबंद नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ाए हैं, लेकिन आपको सुविधा तक नहीं दी। जिसको बोलते हैं ब्रांड वाला एक कपड़ा, जो आप 12 तक ब्रांड वाला कपड़ा नहीं जानते, जिसको बोलता कि नहीं ब्रांड, आप लोग सुनते होंगे नहीं ये ब्रांड का कपड़ा पहने हुए, रिबॉक क्या 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 था, आप लोग सुनते होंगे, लेकिन आज तक रिबॉक के नाम भी नहीं सुनते थे। समझ आप तो रोड में कमाते हैं तो उसका नाम भी सुनते हैं। तो क्या अगर बताए मेरे पिता अगर ये सोचते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करने के लिए 2-4 कट्ठा जमीन खरीदते, इससे ज्यादा कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या यही 30-40,000 रुपया लगा कर हमको अपना भविष्य बना दिए। तो आज बनाए तब तो इतने उम्र में आपके सामने खड़ा है, अगर नहीं पढ़ाते तो क्या आपके सामने खड़ा रहते हैं? आप बहुत सारा करिए तो आपको देख के अच्छे कहा जाता है। आप लोग कोई नया आए हो तो पहले सबसे पहले सर को समझते होंगे डायरेक्टर, लेकिन आप भी डायरेक्टर नहीं है, हमसे जो छोटा भाई वो डायरेक्टर है। आज जो प्रिंसिपल समझते हैं वो उसका काम है पढ़ाना लिखाना, बस डायरेक्टर का काम है पूरे का व्यवस्था करना। तो आप भी डायरेक्टर नहीं है, आज ये टीचर मानते हैं और एक समझिए जो मेरे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनसे हम ये मानते हैं कि बाबू आप तुम जैसे पढ़ रहे हो वैसे हम भी पढ़ ही रहे हैं, बस यही अंतर है, आप बैठ कर पढ़ रहे हैं हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, दोनों में यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। आप भी अच्छे काम कीजिए, आप भी यहाँ तक आइए। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छे संस्कार देते हैं, यानी कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, तो इस कलम में इतना पावर होता है ना, इसके सामने ही सब झुकता है या नहीं झुकता है? इसी कलम में पावर है। क्या जज को कभी देखे हैं फांसी की सजा देने के बाद कलम तोड़ देता है? क्यों तोड़ देता है? वो इसलिए बोला जाता है कि इस कलम से किसी का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए उस कलम को उसी जगह तोड़ दिया जाता है। आप फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, रियलिटी में तो नहीं देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन फांसी की सजा सब लोग सुने हैं, सामने में नहीं सुने थे।
फिल्मों की दुनिया में सुने होंगे, वहाँ कलम तोड़ दिया जाता। तो जितना भी पावर है ना, इस कलम में ही पावर है। अगर आपका सभी पढ़ने वाला क्या जॉब ही करता है? क्या पढ़कर जॉब करना वो बेहतर है? मेरा एक ही उसूल है भाई साहब, आप लोग का जितने भी गार्जियन है, पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ाई कुछ नहीं है, बस पढ़ाई का रास्ता होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ये समझिए। अगर क्या आप सरकारी नौकरी करते हैं, किसी के अंदर में है या नहीं है? आप अगर आपका ड्यूटी 10 बजे है, दिन 12 बजे जाकर रखिए, हर बार बोलेगा कि नहीं? तो मालिक नौकर बनने से अच्छा है कि आप छोटा एक मालिक बन जाइए, ये समझिए। मालिक बनने से, बड़े मालिक बनने से बेहतर है कहीं आप ठेला पर गोलगप्पा बेचते होंगे, उसका मालिक बनना बेहतर है। आप जब चाहे जब घर जा सकते हैं। क्या ये ड्यूटी 10 से 4 है? कभी 2 बजे जाकर चल जाइएगा। ये आप नौकर हैं, एक तरह का नौकर, या तो आप बड़े नौकर हैं या छोटे नौकर हैं। लेकिन बताए क्या आप गोलगप्पा भी बेचिएगा, आपको 3 बजे जाने का मन रहेगा तो 2 बजे भी जा सकते कि नहीं? तो बड़ा मालिक बनने से अच्छा है कि छोटा, मतलब बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि आप एक छोटा मालिक बन जाइए। हाँ, वो ज्यादा है। छोटा से आप बड़ा हो सकते हैं, बड़ा से छोटा नहीं होता है। कोई बड़ा मुकेश अंबानी कभी छोटा गरीब आदमी बन सकता है, लेकिन छोटा आदमी बड़ा बन सकता, लेकिन बड़ा आदमी छोटा नहीं बन सकता। क्योंकि बड़ा आदमी उससे आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन छोटा आदमी उससे आगे बढ़ सकता। एक तेज और कमजोर विद्यार्थी में बहुत अंतर होता है। हमेशा क्लास में बताते हैं कि एक तेज और एक मेहनती में दोनों में अंतर रहता है। पता है तेज विद्यार्थी अच्छा है या मेहनती विद्यार्थी अच्छा है? जो बच्चा पढ़ते हैं उनको पता है। एग्जाम्पल में दिए, मेहनती जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तेज होना कुछ नहीं, सभी का माइंड वही है। 1400 ग्राम का है, समझ लीजिए। जितने भी व्यक्ति है बस इसको डेवलप कीजिए। हमारा दिमाग अगर बोला जाए 100 में 90% गलत चीज होता है और 10% है जो सही चीज होता है, ये समझिए। पूरे दिमाग का मात्र हम लोग 3% काम, 3% हम लोग प्रयोग करते हैं और जो 4% प्रयोग करते हैं वो जैसे वैज्ञानिक, आप आइंस्टीन का नाम सुने होंगे, आइंस्टीन का नाम सुने हैं? वो मात्र अपने दिमाग को 4% यूज किए थे। समझ, 100 में मात्र 4% यूज किए थे, तो अब वैज्ञानिक है। लेकिन हम लोग बताए 3% भी बढ़िया से यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका क्या विचार, संस्कार, आप बच्चे को संस्कार दिए। हमेशा अच्छा ही सोचेगा या गलत सोचेगा? अच्छा सोचेगा। तो अच्छा सोचने के लिए 10% है, इसी से आदमी आगे बढ़ेगा। 90% तो कुछ ना कुछ ऐसा ही अलग सोचते रहता, लेकिन 10% को ही बढ़ाइए तो इसी को कितना 5%। लड़कियों लोग आप घरों में काम करवाते हैं, लड़का क्या जो खाना खाता है, आप ही का पुत्र होगा, खाना खाता होगा, बेटी है उठा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कभी ऐसा सोचे? मेरे ऐसा नियम नहीं है, मेरा पापा भी खाएंगे ना तो धोएंगे, हम भी खाते हैं ना तो उसको थाली को धोना पड़ता है। सबका अपना अपना टाइम बटा हुआ है ना। आपको नहीं पता तो कभी क्लास में बोलते रहते होंगे, या तो घर से भी पता करते होंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा। मम्मी स्कूल चले गई, पापा अपने काम में, हम लोग अपने स्कूल में। अगर मेरे घरों में आप चले जाइएगा ना, एक चाय तक देने के लिए सबको सोचना पड़ जाता है। अगर आप जाएंगे, अगर मेरे से बेटे तो हम बना के देते हैं। अब बोले क्या छोटा काम है? कोई भी काम छोटा नहीं होता है। तो आप अपने बच्चे, क्या आपका पुत्र खाता, बेटा खाता, वो थाली सब कर सकता है? तो आप अपने पुत्री को बताए, वो अपने टाइम बचाकर पढ़ सकती है। बहुत काम करते हैं लोग, समझिए, घरों में बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपका लड़का क्या काम करता है? खाता, सोता, चला जाता, कुछ नहीं करता। ये तो आप उसको ढालिए, यही बात है, वही चीज ढालना है आपको, समझना। आप मनोबल किसी को नहीं गिराइए। अगर जो बोलते थे क्योंकि आप जो आपके सामने कभी मेरे पास एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, कभी था एक्सपीरियंस पढ़ाने का? कभी नहीं था। बस एक अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर से हिम्मत होना चाहिए। जिस दिन हिम्मत आपको हो गया, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, समझ ना। इस यहाँ पर आने के लिए आप इतने देख रहे हैं ना, तो आप किसी को लगता हो कि आप मेरे माता पिता बनाए होंगे, ऐसा लगता होगा, लेकिन ये अपने दम पर खड़ा किए। तो एक दम पर मेरे पिताजी के पास आज भी 10 खोल दीजिएगा ना तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास खोजिएगा तो मिल जाएगा।
यस में तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। हाँ, जब हम 9th में पढ़ते थे ना, 10th में, मेरा पढ़ने का पैसा नहीं था। सेंट जोसेफ अकादमी जानते होंगे खंडर पर, जानते हैं? सेंट जोसेफ अकादमी सकूनत गली में खंडर पर हम बहुत टीचर से झूठ बोले, बहुत ज़्यादा, जो आप भी विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन पढ़ने के लिए झूठ बोले, कोई गलत काम करने के लिए नहीं। मेरे पास पैसा नहीं होता था, एडमिशन तो कराने का करा दिए, वहाँ का फी आज भी 4000 है। तो जिस समय हम 14 में जब एग्जाम दिए थे 10th का, उस समय उसका फी 2000 रुपया था। मम्मी का 3000 पेमेंट, और एक ही पुत्र में 4 भाई हैं और बहन एक भी नहीं है। सर 4 भाई एक भी बहन नहीं है, तो चारों को पढ़ाना, CBSE से पढ़ाना बहुत टफ काम है, समझे ना। उसके पीछे का टीचर आज भी पहचानता है, वहाँ का टीचर जो प्रिंसिपल है, बाउटी थॉमस नाम है, वो आज भी हमको पहचानते हैं। उस समय 10th में तो मेरा दाढ़ी वगैरह भी नहीं था, 3 साल बाद गए, सोचे नहीं पहचानेंगे, लेकिन वो आवाज़ से पहचान गए। हम बोले हाँ वही है, लेकिन झूठ बहुत बोलते थे उनसे पढ़ने के लिए। बोलते थे माता पिता क्या करते हैं, आप लोग जो CBSE में पढ़ाए होंगे ना बच्चे को, अगर मानिए 8 से 9 में पास करके जा रहा है तो मिसलेनियस चार्ज, पंखा चलाना, कूलर लगाना, या स्कूल में बेंच पर बैठने का मिसलेनियस चार्ज दिया जाता है, जो 10 से 5000 रुपया लिया जाता है, हर साल दिया जाता है। और वहाँ पे जाते थे तो हम लेट जाते थे, इसलिए लेट जाते थे, टीचर टॉर्चर करते रह जाता था, लेट जाते थे, वो भी पूछते थे, झूठ तो बोलते थे। पढ़ने के लिए हम बहुत हद तक गए हैं, जो आप भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कुछ भी किए हैं आप। वो बोलते हैं माता पिता क्या करते हैं, कभी नहीं बोलते हैं मम्मी आंगनबाड़ी पढ़ाते हैं, बोलते हैं दूसरे को खेतों में काम करते हैं, झूठ बोलकर। इसीलिए उसके पापा क्या करते हैं, वो भी उसी के खेत में काम करते हैं, समझे। ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि मेरा फी यहाँ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो देखने गया कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, झूठ इसलिए बोलते थे ताकि हम पढ़े इसमें। और कभी मेरा डायरी में एक कंप्लेंट नहीं है। वो सबसे पहले उस टीचर का एक रहता था, डायरी लेके आओ पुराना वाला, या कभी पुराना डायरी लाओ, उसके बाद ये तुमको कुछ बोलेंगे। डायरी में एक कंप्लेंट नहीं रहता था, सिर्फ हमको पढ़ने से मतलब है, पढ़े घर गए, किसी से कोई मतलब नहीं, बस जो दोस्त यार से बोले बस इतने काम है। पढ़ने के लिए झूठ बोलते थे, क्या आप ये सकी है तो गलत है, पढ़ाई के लिए सही चीज़ है, लेकिन झूठ बोलना गलत है ऐसा मानिए, लेकिन ये भी काम कीजिए। उसके बाद 10th के बाद हम जो इंटर होता है, 12 होता है, मेरे सभी दोस्त बाहर गए पढ़ने के लिए, क्योंकि उस लेवल में हम लोग बहुत आगे थे। जो मेरा ग्रुपिंग 3-4 का दोस्त का था, वो सबसे हाईएस्ट लेवल का था, पढ़ने में एक से एक था, लेकिन सभी के पिता जॉब करते थे, मेरे पिता तो करते नहीं थे। माता करते थे, 3000 पेमेंट में क्या होगा, 4 बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद 10th के बाद खुद पढ़ाना शुरू किया। आप कॉम्पिटिशन के नाम जानते होंगे, घर घर जाकर पढ़ाता है। अब हमेशा रात में 10 बजे आते थे और ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई किए, 2-3-4 बजे तक अपना पढ़ाते हैं। घर में सीखे खाना खाने के लिए आते थे और कुछ करने के लिए, बस खाना खाने के लिए आए, एक बार के लंच लेकर भी चले गए। उसके बाद 3-4 बजे से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते थे, तो 10 बजे तक पढ़ाते थे। 9 ठंडा में बोलते तो 9 बजे रात तक पढ़ाते थे। तो उतना घरों का विश्वास रहता था, क्यों पढ़ाते थे बोलिए। कभी हर ट्यूशन वाला मेरे 3000 देता था, 2000 से 3000 रुपया लेता था। अगर 4 ट्यूशन पढ़ाते हैं, 4-8 हजार रुपये मिलता होगा कि नहीं मिलता, नहीं था। उस पैसे से अपने भाई को पढ़ाते थे। यह समझ लीजिए, गला मेरा बैठा रहता हमेशा। बोलने का हम छोड़ दिए नहीं, रहने ही दिए। और दूसरी बात, साल भर में आप लोग इतना मेहनत किए हैं, जो बोलते थे साल भर इतना मेहनत करवाए आप लोग। पढ़ाई कुछ है जो पढ़े होंगे मेरे यहाँ, उनको जरूर याद होगा कि पढ़ाई कुछ नहीं है। मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं सभी नॉर्मल बच्चे थे, जो बोल सकते हैं कि हम उनको पढ़ाते थे। मेरे क्लास में स्लो लिखल है बोर्ड पर, क्योंकि जब CBSE का स्टूडेंट थे और बिहार बोर्ड का पहली बार पढ़ा रहे थे, तो लेवल तो मेरा CBSE का ही रहेगा ना, और सर लेवल हाई लेवल का पढ़ाते थे और मैं भी वही करता था। कंटिन्यू बोल रहे हैं तो कंटिन्यू बोलते गए। फिर बच्चों से पूछते भाई तुम कैसे माहौल में सीखते हो, 1 से 2 सप्ताह के अंदर सुधार लिए।
उसके बाद हर बच्चा पढ़ना शुरू किया। मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। पढ़ाई ज़्यादा अगर बोला जाए तो बच्चे से मेहनत याद कराने का हम करते हैं। पढ़ाई कुछ नहीं है, याद करना उसको कब है। अगर कोई बच्चा बोले कि हम एक पेज सुना देंगे, एक सप्ताह का टाइम देते हैं, वो कभी नहीं सुना पाएगा। अगर लाइन बाय लाइन सुना दिया जाए वो कभी नहीं सुनाएगा। लेकिन अगर जो हम पढ़ाएं 10 पेज भी रहेगा तो बच्चा आपको सुना देगा, एक गारंटी देते हैं। क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही अलग है। आपको बस हंसा कर खिला कर जैसे भी हो आपको याद कराना मेरा काम है। जो बच्चा पढ़ते होंगे एक्सेप्ट, तीन लोग को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर पढ़ाते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, ये समझिए, तो भी इन लोग का एक्सेप्ट नहीं करते, सीधे बोलते हैं नहीं। लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाते हैं लोग। एक मन में ठान लिया है, सब इन लोग ये बोलते हैं कि हम ही से पढ़ेंगे। अच्छा, एक आदमी कुछ कर सकता है? कर सकता है। आप लोग से बहुत सारे बच्चे हम ही से पढ़ेंगे। तो टाइम तो 12 घंटा है, 24 घंटा सभी के लिए है। हाँ, लेकिन हर क्लास को लेना मेरा काम है। जो सब्जेक्ट टीचर से हैंडल नहीं होगा वो सब्जेक्ट हम लेते हैं। जिसमें मेरा एक भी कंप्लेन अगर आ जाएगा ना, सर हम समझ नहीं रहे हैं, बस उस क्लास को हम लेना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है क्योंकि पढ़ाने का तरीका है। सभी लोग आंसर 2 लाते हैं, लाते हैं, हम भी 2 ही लाते हैं। तो अपने बच्चे को आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, पढ़ाइए और मन लगाकर। सब लड़कियों लोग के पास टाइम कम है, इसमें लड़कों के पास टाइम भरल है। गार्जियन कितनों को गोली मार याद होता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, ये समझिए। गार्जियन कितनों बोल रही है, कितनों कुछ बोलते रहिए। आपको तो शादी करने का उपाय भी बताए थे, लगाइए, नहीं कैसे कटेगा। तो क्लास में पढ़ते हैं उनको पता होगा, कटाने का तरीका भी बताए। गार्जियन जान रहे हैं पहले से बता रहे हैं ना, नहीं बताएं। जो क्लास में जानते हैं उनको काटने का उपाय बताएं। लड़कों लोगों के पास टाइम बहुत है, लड़कियों आप ही लोग अपने घर को सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ी हैं, माने बड़ी बहन है, आपसे 2 नीचे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको माता पिता कुछ समय मिल जाते हैं, इसको भी जॉब हो जाएगा। सोचते हैं या नहीं सोचते? और आप भी जैसे जैसे रहिए तो है, इसको भी निपटा देते हैं। ऐसा सोचते हैं या सोचते हैं? तो जो बड़े हैं उनको सोचना जरूरी है, छोटे वाले को सोचना, छोटा वाला सब पार हो जाएगा। हाँ, जो बड़े हैं उनको सोचना। लड़कियों को पास टाइम कम है, इंटर पास होते हैं, जैसे आपके घर से मेरे घर भी करना, मेरे घर तो 10वीं से पहले पार कर दिए वो, क्योंकि हम लोग का कोई वैल्यू था, कोई वैल्यू क्या वैल्यू रहेगा हम लोग, कोई वैल्यू नहीं, कोई बात आप तुम ही लोग जानते हो। लेकिन लड़कियों लोग मेहनत कीजिए, आज भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो आपसे यही अनुरोध है गार्जियन से कि अपने बच्चे को सही शिक्षा दीजिए। और एक चीज़ है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, गार्जियन से एक रिक्वेस्ट है ना, आप कभी कहाँ मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे आप मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन CBSE का जितने भी स्टाफ है, जितने भी उसके गार्जियंस हैं, वो समय पर छोड़ने आएंगे। आप फीस जो पेड करते हैं, जो अपने बच्चे को देते हैं, क्या आप आकर दे नहीं सकते हैं? आप आकर यहाँ जमा नहीं कर सकते हैं? या कहीं भी आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ जाने के लिए क्या आप जाकर नहीं जमा कर सकते हैं? आपको क्या पता हम कितना फीस ले रहे हैं, कितना फीस नहीं ले रहे हैं? आप ही लोग का कंप्लेन है। अगर हम 2000 का एक साल का 2000 लिए हैं, बच्चा 4000 लेने वाला बैठा हुआ है, 4000 लेकर बैठा हुआ है। गार्जियन आए, हम इतना पेड कर दिए, सर वेल्यू बच रहा है। देखिए ID कार्ड चला दिए, अब ID कार्ड पहले डायरेक्ट में चढ़ाए, उसके पीछे पैसा लेकर चढ़ा दिए। आज ID कार्ड देखिए आपका कितना जमा कितना नहीं है। इस तरह से आप अपने बच्चे को 1 रुपया भी नहीं दीजिए। जो भी है आप अपने, जैसे उसका सुविधा चाहिए ना, आपको कॉपी चाहिए, क्या पता 20 रुपया कॉपी 15 रुपया में खरीद ले, 5 रुपया बचा कि नहीं। और 5 कर अगर 30 रुपया बचा कर वो गलत काम करे लगे, खाई लगे, ये कुछ बोलते हैं लगे, क्या आप देखने जाइएगा? उसके पास पैसा आया कहाँ से? आप देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। अगर मेरे गार्जियन है ना, यही है, पढ़ाई से रिलेटेड 50 रुपया मांगते थे ना, वो आपसे 60 रुपया में कॉपी डाल देते थे।
अपने लाने नहीं देते थे, 1 रुपया भी नहीं। लेकिन हाँ कभी अभी तक 10 रुपया नहीं देते। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज तक नहीं देते 10 रुपया। वो भी हमें, मेरे भाई को छोटे बड़े को दे देते हैं, आपको आज तक नहीं देते हैं, कभी नहीं दिए हैं और ना देते हैं। ये समझिए, आपको थोड़ा बहुत आप लोगों की कृपा से आप इतना आगे बढ़ा दिए हैं। भाई अभी तक सुने हैं कोई इसके पार किया 435 वैसे गार्जियन, हम अभी तक काफी लोग से पूछे हैं, इतना पार नहीं कर पाए हैं। तो आप 1 साल में इतना कर सकते हैं, तो क्या अगले साल इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा? अभी पर है, बच्चे पर है, बच्चा मेहनत करना जानता है, आगे बढ़ाना गार्जियंस का काम है। ये समझिए, तो आपको काम है, आप ही आगे बढ़ा सकते हैं गार्जियंस लोग। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे और बच्चियों को अच्छी तरीका से पढ़ाइए। पढ़ाने में कोई खर्च नहीं है, बस आप पढ़ा कर तो देखिए। अच्छा, जो गार्जियन, एक एग्जाम्पल और लास्ट आपको हम बताते हैं, कितनों भी मजदूरी करते होंगे, कितनों भी, तो आप ये समझिए 300 रुपये जरूर कमाते होंगे। अच्छा 350, 300 से 500 रुपये। चलिए, हर गार्जियन की एक दिन में जो कमाते होंगे 300 से 500 कमाते हो कि नहीं? 300 से 500 नहीं कमाते हैं? तो बताइए, अगर साल भर 2000 लेते हैं, 300 का है, तो चलिए 7 दिन, बताइए साल भर का कमाई अपने बच्चे के लिए 7 दिन ही कमा सकते हैं? 7 दिन ही कमा सकते हैं। बाकी 365 दिन में 7 दिन घटा दीजिए बच्चा, 15 में से 7 गया था, फिर कितना बचा? बताए 300 कह दे, साल भर में 365 दिन या 366 दिन होता है, उसमें से हम आपको कमाने का है अपने बच्चे के लिए 7 दिन, कह दे 7 दिन, तो अपने बच्चे के लिए 7 दिन कमा सकते हैं। यही चीज मेरा गार्जियन सोचता था, जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इससे ही कारण से पहुँचे हैं। 10th तक जो परेशानी हुआ, 10th के बाद मेरे पिता, दूसरी बात विद्यार्थी को गार्जियन के सामने इमेज बनाना बहुत जरूरी है। आज 11 बजे भी चले जाएंगे ना, 10 बजे तक मेरे यहाँ कॉल नहीं आ सकता, क्योंकि वो जानते गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि जरीबों से देखते आ रहे हैं। वो आज तक 10 बजे तक, 10 बजेगा या 11 बजेगा, तब ये मेरे यहाँ मोबाइल पर कॉल आएगा, और नहीं तो दिन में एक बार कॉल आएगा खाना खाने के लिए, बस खाना खाया या नहीं खा, एक बार कॉल आया खाना खाया कि नहीं भी खाया तो बोलते खा लिया। उनको विश्वास होता है कि सही में खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, खाते भी कभी नहीं भी खाते, ताकि उनका संतुष्टि मिले कि मेरा बाल बच्चा खा लिया। सबसे बड़ा माता और पिता क्या है? खुशी के अलावा कोई और खुशी है नहीं, इसके अलावा कोई खुशी नहीं है। हम कष्ट कर लेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं मेरे माता पिता कष्ट नहीं करना चाहिए, जितना दिन कष्ट करना तब कर लिए। जिस दिन हमको ये समझ में आया कि मेरे पास पैसा नहीं है, उस दिन एक ही चीज सोचनी है कि जिंदगी में इतना पैसा कमाएंगे ना कि मेरा 10-15 कुर्सी बैठ के कहते रहेगा। ये समझ लीजिए, तो आप भी ऐसा सोचिए, और कुर्सी मतलब समझे ना, आने वाला पीढ़ी। उस दिन ही सोचने हैं, जिस दिन मेरे पास पढ़ने का पैसा नहीं था, तो आज पढ़ लिए हैं, तो मैं उस दिन ही टारगेट कर लिए हैं। और भाई लोग भी यही करते हैं, तो मेरे पीछे पीछे रहना, मेरे साथ कभी नहीं छोड़ना। बस आज भी किसी से हम पूछे या ना पूछे, हमसे 3 भाई छोटा है, 4 भाई है, अगर कोई डिसीजन लेने से पहले उस तीनों से जरूर पूछ लेते हैं कि ये काम करें या ना करें। ये समझिए, अगर आप पराजित किए भी हैं, हम तो बोले पूरे को देंगे, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उन्हीं लोग कम किए। ये समझिए, हम किसी से डिसीजन नहीं लेते, माता पिता से भी डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपने भाई से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो आपको अपना आदमी सही बताएगा, वो आपका दोस्त सही नहीं बता सकता। आपका माने चचेरा भाई ये कभी नहीं सही सोच सकता, लेकिन जो अपना होता वो अपना तरीका ही सोचेगा। हम किसी से डिसीजन नहीं लेते हैं अब तक कोई भी काम करने, लेकिन एक भाई है उससे हम डिसीजन लेते हैं। हमसे छोटा है लेकिन डिसीजन तभी भी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो गलत चीज नहीं बता सकता, हम भी उसी को बढ़िया बताएंगे। क्या पता उसी से कोई एक सब बढ़िया रह सकता है कि नहीं, हमसे वो कम जानता। गार्जियन भी आते हैं, उसको सिखाते हैं कि गार्जियन से बात करना सीखो। क्यों सिखाते हैं? ताकि सब दिन हम काम दे सकते हैं,
नए काम से दे सकते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़िए और आप लोग 7 दिन अपने बच्चे के लिए काम कीजिए और अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। यहाँ से हम अंकित करते हैं।